हेलो दोस्तों, मायका और ससुराल एक समान एक हृदय स्पर्शी कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवारों का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सोनल का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी भी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी वो। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं। उसके पिताजी तो एक प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। सोनल की शादी तय करने का वक्त आया तभी उसके दो बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे और उसकी शादी नीलेश के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत ही बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और घर का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। सोनल भी तब तक माँ और पिताजी को टेंशन नहीं थी, लेकिन अब सोनल की शादी हो रही थी। वह मन से करती थी सब कुछ, उसे पता था हालातों के बारे में अच्छे से जानती थी, वो समझदार थी। उसके भाई और बहन उनके पैरों पे खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो थोड़ी समस्याएं कम हो जाएंगी, पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सोनल ने शादी के पहले ही नीलेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात एकदम से क्लियर कर ली थी ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। बहुत ही समझदारी का काम किया उसने। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद भी कर सकती हो। नीलेश ने तो बोला कि सोनल, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से भी कोई ऐतराज नहीं है, तुम चाहो तो आराम से उनकी मदद कर सकती हो। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाइयों को और मायके वालों की मदद जरूर करूँगा, यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए सम्मान होंगी, ऐसे में दोनों परिवारों की जिम्मेदारी निभाना मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, तुम टेंशन मत लो। नीलेश के ये बोल सोनल को बहुत ही अच्छे लगे थे। मेरे होने वाले पति की सोच इतनी अच्छी है कि कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के बारे में। वह भावुक हो गई और उनके विचार सुनकर वह मन ही मन खुश हो गई और थोड़े दिन के बाद उनकी सगाई भी हो गई। सोनल के मायके वालों ने सोनल की शादी की सभी की उपस्थिति में ही की थी। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, यह देखकर सोनल के पिताजी भी खुश हो गए थे। सोनल ने शादी के पहले ही घर वालों को नीलेश के विचार बता दिए थे कि नीलेश के ये विचार हैं। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सोनल नीलेश के साथ एकदम से अपना सुखी संसार बसा सकती है और उनके ससुराल वाले भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। शादी होने के बाद सोनल घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी, दोनों काम। इतना ही नहीं, नीलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी वह आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह सम्मान ही मानती थी। दोनों को, ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना ही लिया था, सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप तो सामने आता है। नीलेश और उसके घर वालों का स्वभाव सोनल के सामने आया तब तो वह कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है ये। ऐसे लोग थे। वह भी सोनल ससुराल वालों को भी पैसे देती थी और बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी और उसे भी समझता था, अपना ही घर है यह भी। सोनल बड़ी समझदार थी, उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर
पैसे खर्च बिल्कुल भी नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए भी करती थी, बचा के रखती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही, क्योंकि अभी भाई और बहन सभी छोटे थे। पर यह नीलेश को भी पसंद नहीं था। उसके मायके वालों को सोनल मदद करती थी, इसलिए नीलेश चिल्लाता था। ये वही आदमी है जिसने पहले खुद कहा था शादी से पहले कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा, और आज मैं मदद करती हूँ तो भी इसे परेशानी है। उसकी मदद की अपेक्षा सोनल को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनल की माँ से बोली, सोनल तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता था। माँ समझ गई थी सारी बातें, परिस्थितियाँ ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहनें पार्ट टाइम जॉब भी करने की शुरुआत की थी, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वह तो सभी को बताती थी कि सोनल जॉब करती है और सभी पैसे मायके में दे देती है, हमें कुछ भी नहीं देती है। ऐसी आधी सच बातें सोनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या करे। उसे भी पता था कि अपनी मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज ना कल भाई की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह भी अच्छी नौकरी करेगा, तो माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहनें तो अपनी ससुराल चली जाएंगी, भाई खुद पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ऐसा सोनल उसके मन को समझा रही थी, अपने खुद के मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, सोनल नीलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा भी खुद उठाती थी, लेकिन नीलेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सोनल ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी कि किया तो क्या हुआ, वह तो उसका कर्तव्य है, कोई उस पे एहसान नहीं कर रही है, ये तो तेरा कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है, यह मात्र भूल गई थी वो। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी बिल्कुल भी। कई दिनों बाद सोनल के पिताजी उनको छोड़कर चले गए थे, तब भी वह हारी नहीं थी, बिल्कुल भी सब मैनेज कर रही थी। सोनल मायके वालों की मदद अभी भी करती थी क्योंकि वो खुद कमाती थी। यह सब पता चला तब नीलेश ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी उसे डांट लगाई, तभी सोनल शांत ना रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, नीलेश से ज़्यादा कमाने वाली, और दोनों परिवारों की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। लेकिन फिर भी उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा, कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट जाता, उसे भी गुस्सा आ गया और सोनल बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरी गृहस्थी पर विचार जरूर करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हमारी मदद मत करो, मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाई और बहनों के लिए, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला आप ही बता दो। जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से ही इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। सब कुछ उन्हीं की वजह से है। अच्छा खासा कमा रही हूँ तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ, ये नहीं कि पूरा मायके में ही लुटाती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सोनल की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि सोनल खुद अपने पैरों पे खड़ी थी। और कुछ ही दिनों बाद में सोनल के साथ एकदम से सास बीमार हुई। उनकी बेटी उनके पैसा चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सोनल बोली,
दीदी हम दोनों हैं ना, नीलेश और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो क्योंकि हम खुद ही संभाल लेंगे। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है और माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही सम्मान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं माँ बाप। पढ़ाई नौकरी उनकी वजह से ही पूरी होती है, माँ बाप की वजह से। तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या हो गया। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात सोनल भी ऐसे ही विचारों की थी जैसे उसकी ननद थी। दोनों के विचार बहुत ही मिलते थे। अपनी बहन की बातें सुनकर नीलेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या नहीं ली। अपने माता पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता है थोड़ा बहुत। आज माँ बाप की वजह से ही मैं सब कुछ हूँ। यही बात सोनल कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसकी सास को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और यही बात बेटी ने बोली तो उसने की हुई मदद। यह सब देखकर हमने सोनल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। हमने खुद को एहसास हुआ और उसने उसकी सास को पछतावा भी होने लग गया कि हमने बहुत गलत किया है। सारी बातें सुनकर और नीलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनल से माफ़ी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया था कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारियां होती हैं, उनका भी कर्तव्य एकदम से भूला नहीं जाता है। वह खुद के पैर पर खड़ी है, खुद के पैरों पे नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो मायके में भी कभी कभी वह मदद जरूर करती होगी, तो मदद देना चाहिए अगर उनको ज़रूरत हो तो। ऐसे वक्त में लड़की ने मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है क्योंकि आज माँ बाप की वजह से ही वो सब कुछ है। उसके लिए दोनों परिवार सम्मान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझा कि उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि मायके से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके लिए मायका महत्व ही नहीं रखता है, ऐसा भी नहीं है। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो ससुराल वालों को जरूर इसमें साथ देना चाहिए। दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं और यह एक संदेश देने वाली हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जिस माँ बाप ने हमें इतना दुखी होकर के इतना पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पे खड़ा किया है, अगर आज उनको थोड़ी सी ज़रूरत है तो हम वो पूरी ज़रूर कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी सभी को। थैंक यू, बाय बाय।